हाय सो वी आर रीडिंग दिस क्लास 10th ज्योग्राफी बुक। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा रिसोर्सेज क्या होते हैं और डेवलपमेंट से इनका क्या कनेक्शन होता है। सेकंड चैप्टर वाज अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फ्लोरा एंड फौना हमने देखा इंडिया का। थर्ड चैप्टर अब हम पढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज, वाटर के रिसोर्सेज। सी, हमें पता है जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, इसमें अराउंड 60% वाटर होता है। दैट इज़ वाई ये कहा जाता है प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए हमें। देन 71% जो अर्थ का सरफेस है दैट इज़ अगेन वाटर। सो दैट इज़ वाई अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। अर्थ में जो लाइफ फॉर्मेशन हुआ है उसका प्राइमरी रीज़न यही है कि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है। हम अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड लाइफ इन मार्स और से मून और इन अदर प्लैनेट्स। तो जो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि उन प्लैनेट्स में वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। दैट टेल्स कि वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा वाटर स्कार्सिटी रहती है। सी, अगर हम वाटर का अवेलेबिलिटी देखें तो दिस टेल्स कि ये जो टोटल ग्लोबल वाटर है इसका अराउंड 96.5% ओशंस में है। देन 0.9% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ सो लो। ये जो फ्रेश वाटर है 2.5%, इस 2.5% में भी अगर आप देखें ग्लेशियर्स और आइस कैप्स हैं, इसमें 68.7% ऑफ दिस 2.5% इज़ हियर। 30.1% है ग्राउंड वाटर में है इस 2.5% का। टोटल वाटर है 96.5% ओशन में है। देन 2.5% इज फ्रेश वाटर। इस 2.5% का जो 68.7% है वो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में है, 30.1% अराउंड ग्राउंड वाटर है और बाकी सरफेस या फ्रेश वाटर में है, रिवर्स एंड ऑल। इस 1.2% का देन ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट इज 69%, लेक्स में है अराउंड 20.9%, कुछ सॉइल मॉइस्चर में है, स्वाम्स एंड मार्शेज हैं, रिवर्स में ओनली 0.49%, लिविंग थिंग्स में है और ये एटमॉस्फेयर में 3% है। सो दिस 2.5% का, 1.2% का, दिस 3% एंड ऑल इज़ व्हाट वी आर व्हाट जो हमारे लिए अवेलेबल है। सो दैट इज़ वाई वाटर काफ़ी सारा है बट जो वाटर अवेलेबल है और एडिक्वेट क्वांटिटी में है और जैसा डिज़ायरेबल है, क्लीन वाटर होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, उसका काफ़ी शॉर्टेज होता है। ये जो वाटर होता है ये साइकिल होती है, हाइड्रो साइकिल बोलते हैं इसे। ये कीप ऑन रोटेटिंग, पूरा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता रहता है। हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमारे यूज़ का केवल ये वाटर है, दिस वाटर है, और दिस वाटर में अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो इससे वाटर स्कार्सिटी होती है। आप ह्यूमन सेटलमेंट्स देखो, हमने हिस्ट्री पढ़ा था, हमारी कुछ सिविलाइजेशन है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये कहाँ पे हुई? इंडस रिवर पे हुई। टिग्रिस एंड यूफेरेट्स हैं जो, ये किस में ही? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो गया। नाइल रिवर का ट्रैक देखो, इसमें फिर दिस एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड ऑल हो गई। येलो रिवर थी चाइना में, यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ऑल मेजर सिविलाइजेशन जो हुई है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स आया है इस रिवर के साइड में, तो दैट इज़ वाई इन्हें रिवर वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। आप इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हैं, आप बहुत सारे जो शहर हैं आप देखना वो किसी प्रोमिनेंट रिवर के आसपास बने हुए हैं। गंगा में है या फिर दिस गंगा है, शिप्रा है, नर्मदा है, दे आर सो मेनी रिवर्स, ये आगे हम देखेंगे। तो ये जो शहर है, ये जो सिटीज़ हैं, प्लेसेस हैं, दे अगेन रिवर बैंक पे ये ज़्यादा पसंद होता है। सो दैट टेल्स वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स है वाटर रिसोर्स। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड है वाटर से, बट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज़। ये हमने अभी यहाँ से समझा कि क्यों इतना अवेलेबिलिटी तो है बट हमारे काम का वाटर बहुत कम है। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, ऐसे रन ऑफ, और ग्राउंड वाटर मतलब पानी में ऐसे जो ज़मीन है उसके अंदर चला गया है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर बन गया है। दैट इज़ कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज होता रहता है थ्रू दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ऑल वाटर मूव होता है विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इंश्योरिंग वाटर एक क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड, वाटर क्या होता है? ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ये रिप्लेनिश होता है। So you might wonder that if 3/4 of the world is covered with water, water एक renewable resource है, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why is it predicted that 2025 में nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? तो ये grim predictions क्यों हो रहे हैं? Water scarcity and the need for water conservation and management देखते हैं।
Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. But ऐसा हो रहा है. The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with regions having, हमें ऐसा लगता है जहाँ पे रेनफॉल कम है वहाँ पे है वाटर स्कारसिटी है, या फिर जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पे स्कारसिटी है. हम इंस्टेंटेनियसली विजुलाइज करते हैं डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, विमेन बैलेंसिंग मैनी मटकाज अर्दन पॉट, दूर से वो पानी लेके आ रहे हैं, तो ये हम विजुलाइज करने लग जाते हैं. ये सही है. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरी होता है स्पेस में और टाइम पे, मतलब जगह के हिसाब से. ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9, जगह के हिसाब से अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट रेनफॉल हो रहा है तो उसके कारण वाटर स्कारसिटी होगा. और एक टाइम भी फैक्टर होता है, बिकॉज जो मानसून होता है वो इंडिया में क्या लाता है, रेन्स लेके आता है. सो अगर आप देखो राजस्थान वाले एरियाज़ देखो, यहाँ पे वाटर स्कारसिटी है. अगर आप साउथ में देखो तो ये हमने देखा था वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे रेन शेडोज रीजन आ जाता है, विदर्भा मराठावाड़ ये सब आता है, यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल कम होता है. सो दिस कुड बी द क्राइटेरिया. सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी करता है स्पेस पे भी और टाइम पे भी, ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन. बट वाटर सप्लाई जो होता है, स्कारसिटी होता है, मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय दिस ओवर एक्सप्लॉयटेशन. एक्सेसिव यूज़ होता है, अनइक्वल एक्सेस होता है वाटर का अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. यहाँ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो होता है पॉपुलेशन का. इकोनॉमी में हमने देखा हमारा जीडीपी अगर हम क्रूड फिगर देखें तो दैट इज़ गुड, बट अगर इसे डिवाइडेड बाय 1.3 बिलियन कर देते हैं तो ये काफ़ी पुअर हो जाता है पर कैपिटा, बिकॉज डिनोमिनेटर में ये इतना बड़ा सम आ गया है तो पर कैपिटा जो फिगर है वो काफ़ी कम हो जाएगा. वाटर के साथ भी ऐसे ही है, वाटर अवेलेबिलिटी है बट इफ़ यू हैव टू फीड 1.3 बिलियन पॉपुलेशन देन ये बड़ा फिगर भी छोटा दिखने लग जाता है. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है एंड ऑल. देन वाटर स्कारसिटी लाइकली टू अकर है. हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखा. फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना. सरफेस रन ऑफ मतलब ये रिवर्स एंड ऑल ऐसे रन ऑफ हो रहा है स्ट्रीम. एंड ग्राउंड वाटर मतलब हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर पंप के थ्रू निकालते हैं, दैट इज़ ग्राउंड वाटर. सो इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कारसिटी? Yes, this is possible. Many of our cities are such examples. Water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it. लार्ज पॉपुलेशन होती है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट फूड एंड ऑल के लिए भी. टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन चाहिए. वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है इरीगेटेड एरिया फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर. देन इरीगेटेड एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर होता है. नाउ इट इज़ नीडेड टू रिवॉल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है. सो दैट इज़ वाई किसान एंड ऑल देखना वो ग्राउंड वाटर पे काफ़ी ट्यूबवेल्स एंड ऑल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे इंदिरा गांधी कैनाल बनाया, डैम्स बनाया, मल्टीपर्पज़ डैम्स बनाया. पर्पज़ क्या है? वाटर का अवेलेबिलिटी कराना, इन्हें सप्लाई कराना. सप्लाई वाटर इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी एक पाइप्ड वाटर सप्लाई का गवर्नमेंट एक स्कीम निकाल रही है. सो दिस इज़ व्हाट सप्लाई जो होता है वाटर का, वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वन थिंग और उसका एडिक्वेट यूज़ करना, यूटिलाइज करना, दैट इज़ अनदर थिंग. It is needed to revolutionize the agriculture, drought resistant crop. That is why गवर्नमेंट इतना एम्फेसाइज करती है. ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी हमने देखी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो आई थी, ये बहुत डिमांडिंग थी, इनको काफ़ी पानी चाहिए. सो दैट इज़ वाई ये अगर हम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स देखें जो इधर डेकन एंड ऑल में भी काफ़ी पॉपुलर है, तो ड्राई फार्मिंग टेक्निक देखें तो इससे वाटर का जो यूज़ है फॉर एग्रीकल्चर उसका एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सकता है. टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, मोस्ट फार्मर्स होते हैं, ये बोलते हैं हमारे खुद के वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं फार्म्स में इरिगेशन के लिए, इंक्रीज़ कर दिया है इनका प्रोड्यूस. बट आपने ये सोचा इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इससे आउटकम क्या होगा? दिस लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल. एडवर्सली अफेक्ट होता है वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. यहाँ कुछ दिए हुए हैं जैसे वाटर एवरीवेयर है. देन अगेन कोलकाता में यहाँ फ्लडिंग हो रही है बट दिस वाटर इज़ ऑल्सो नॉट गुड. देख यहाँ पे लिखा है, इज़राइल का एग्जाम्पल दिया है. सी इज़राइल में 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, देश में जल का कोई अभाव नहीं है. 114 सेंटीमीटर
औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष सूखा पड़ जाता है। रीज़न क्या है? हम यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। बारिश का बहुत पानी आ रहा है बट वो पानी सीधा रिवर्स में जाता है, ओशियंस में चले जाता है, हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो इरिगेशन टेक्निक होता है, हम ड्रिप इरिगेशन एंड ऑल काफ़ी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू थिंक ऑफ। जलीय अभाव उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। देन दिस इज़ कश्मीरी अर्थक्वेक में यहाँ पे सर्वाइवर्स वाटर कैरी कर रहे थे। ये ऐसे सीन्स आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं। सो दिस टेल्स वाटर स्कार्सिटी इज़ देयर। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हुआ उसमें इंडिया ने विटनेस किया इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहर बन गए, वास्ट अपॉर्चुनिटी आई वहाँ पे। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर कॉमन प्लेस हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है वहाँ पे। एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री से क्या हुआ? मैटर वर्ज हो गया, ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग गया एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज पे। इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको हैवी वाटर, हैवी यूजेज ऑफ वाटर चाहिए, पावर चाहिए टू रन देम। एंड पावर कहाँ से आएगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से। इन इंडिया ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट करता है ये करीब 22% करता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड का। सी इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी होती है ना, उसके लिए आपको ये टरबाइन को रोटेट कराना पड़ता है। ये टरबाइन आप किस तरीके से रोटेट करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो जाते हैं। अगर आप कोल से स्टीम बना रहे हो फिर इस टरबाइन को रोटेट करा रहे हो तो वो थर्मल हो जाएगा। अगर आप इस टरबाइन को वाटर फ्लो वाटरफॉल पे लगा रहे हो, हाइडल से ऊपर ऐसे पानी आ रहा है और पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसको रोटेट करा रही है, तो ये फिर हाइडल पावर स्टेशन हो जाएगा। यूरेनियम में क्या होता है कि हम यूरेनियम से हीट लेते हैं न्यूक्लियर में, उस न्यूक्लियर से वाटर वेपर प्रेशर एंड ऑल बनाते हैं, हीट बनाते हैं। द होल आइडिया इज़ इवन टाइडल में भी हम क्या करते हैं? टरबाइन रोटेट कराते हैं। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ये जो टरबाइन है इसको रोटेट कराओ और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक में ये जो वाटर डैम्स एंड ऑल बनाते हैं, ऊपर से पानी गिरता है और ये टरबाइन को रोटेट कराता है। ये करीब 22% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स हैं, लार्ज डेंस पॉपुलेशन है, अर्बन लाइफस्टाइल है, इसने वाटर को अगेन ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आ गया है। तो दैट इज़ वाई हमारे फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज हैं ये प्रेशर में आ रहे हैं। कॉलोनीज, पॉपुलेशन, एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर हियर। So far we have focused on the quantitative aspect of water scarcity, मतलब पानी की मात्रा कम है। अब हम सोचते हैं जो पानी है वो क्या पॉल्यूटेड है, वो पीने लायक है? एक टर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, सफिशेंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल। बट द एरिया स्टिल सफ़र्स फ्रॉम वाटर स्कारसिटी। तो जो स्कारसिटी होती है वो ड्यू होती है बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है। देयर हैज़ बिन ग्रोइंग कंसर्न इवन इफ देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर टू मीट द नीड ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड हो गया है बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर में जो यूज़ हुए हैं ये सब हैज़ार्डस हैं फॉर ह्यूमन यूज़ को। एक सेक्शन है पूरा गैंगेटिक बेल्ट में, आप नीचे देखो वेस्ट बंगाल तरफ हम जा रहे हैं तो वो पूरा आर्सेनिक आ गया है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। वाटर है भी तो वो पॉल्यूटेड हो गया है। इंडिया की जो रिवर्स हैं स्पेशली स्मॉलर वंस हैं ये टॉक्सिक स्ट्रीम बन गई हैं। गंगा एंड यमुना हम देखते हैं काफ़ी बुरी हालत है इनकी, असॉल्ट हुआ है इन पे, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन हुआ, शहर बन गए, इंडस्ट्रीज़ बन गई और ये सारा वेस्ट अपना डंप कर देते हैं इस रिवर्स में। दिल्ली में यमुना इज़ वेरी वेरी पॉल्यूटेड। यहाँ कानपुर आते आते सारी टैनरीज एंड ऑल का इसमें पानी आता है, अगेन गंगा काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाती है। You may have already realized that need of the hour is to conserve and manage water resources is so important. Safeguard करना है ourselves from health hazard से, इंश्योर करना है फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूएशन होना चाहिए लाइवलीहुड का, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का। दैट इज़ वाई हमने एक टर्म सीखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये आपने अपनी प्रीवियस जनरेशन से लिए हैं, अभी आप हो कल आप नहीं रहोगे तो आने वाली जो जनरेशन है उसको ये आपको पास ऑन करके जाना है एंड आपको इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है जो जनरेशन आपके बाद आएगी। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्सप्लॉयटेशन, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इम्पोवरिश कर देता है रिसोर्सेज को और इसी से आता है इकोलॉजिकल क्राइसिस। दैट इज़ वाई अभी ह्यूमंस को लॉकडाउन कर दिया है तो नेचर क्या कर रही है, ऑटो
हील हो रही है नेचर। आप देखो वाटर लेवल थोड़ा बेटर हो रहे हैं। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो हम हायर क्लासेस में देखेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ये सब बताता है कि वाटर का क्वालिटी कितना अच्छा है एंड द लेवल्स आर राइजिंग। द गुड थिंग इज़, तो ये दोनों पैरामीटर्स हैं, ये बेटर हो रहे हैं बिकॉज ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है यहाँ पे। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, जैसे हमने डैम बनाया वो बहुत सारे पर्पज़ सॉल्व करेगा तो उसको बोलेंगे मल्टीपर्पज़। वाटर स्टोरेज भी हो रहा है, फ्लड प्रोटेक्शन भी हो रहा है, देन वो एंड फिशरीज़ भी हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो रहा है, तो मल्टीपर्पज़ है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। और ये इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, एक साथ सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें एंशियंट टाइम्स के तो काफ़ी टेक्निक थी, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक थी, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम बनाते थे स्टोन रबल, दिस इज़ रिजर्वायर, लेक से, एम्बैंकमेंट से, कैनाल्स बनाते थे इरिगेशन का। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया। बिल्डिंग डैम्स हैं, ये काफ़ी पुराने टाइम से हमने ये आर्ट मास्टर कर रखी है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट सेंचुरी बीसी में श्रीरंगवैरापुरा, ये इलाहाबाद में था, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। ये जो नाम है ना, ये एग्जाम स्पेसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार वन लाइनर पूछ लिया जाता है कि ये वाटर सिस्टम किस एरा में था, कहाँ से एसोसिएटेड है, किस जोग्राफी से एसोसिएटेड है। टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य लेक्स इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छे से बिल्ट हुए। एविडेंस है सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क के, कहाँ पे? कलिंग में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्रा में है। बेन्नूर इज़ इन कर्नाटका एंड कोल्हापुर इज़ इन महाराष्ट्र। देन भोपाल की लेक कब बनी थी? 11th सेंचुरी में बनी थी। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम। 14th सेंचुरी में बना था ये हौज खास, दिल्ली में इल्तुतमिश ने इसे बनाया था सिरी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई देने के लिए। सो दैट इज़ वाई सिविलाइजेशन से लेके मॉडर्न सोसाइटी तक, मॉडर्न सिटीज़ तक, हम सब जगह पानी सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी देखते हैं। फिर ये जैसे ये डैम बन गया, हीराकुंड डैम बना है, आप बताइए ये किस रिवर पे बना है और किस स्टेट पे बना है? दिस इज़ हीराकुंड डैम। सी कितना बड़ा डैम है ये। तो ये एक टाइप ऑफ क्या हो गया? मल्टीपर्पज़ इसका यूटिलाइजेशन होगा। What are dams and how do they help us in conserving and managing water? Dams were traditionally built to impound river. रिवर जा रही है, रिवर में बहुत सारा पानी फ्लो हो रहा है, ये सीधा फ्लो होके चला जाता है ओशन में। अगर हमने यहाँ पे एक डैम बना दिया और तो ये रिवर का पानी यहीं पे स्टोर कर लेंगे, आगे कम पानी जाएगा और जब गर्मी का सीज़न आएगा तो इस पानी से हम अपना यूटिलाइजेशन कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है डैम बनाने का। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन, बिजली पैदा कर रहे हैं उससे, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हो रही है, इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही है, फ्लड कंट्रोल होता है इससे बहुत ज़्यादा, रिक्रिएशन पर्पजेज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, इनलैंड नेविगेशन, यहाँ पे ऐसे फेरी होती है, फिश ब्रीडिंग होता है, तो काफ़ी सारे पर्पजेज हुए ना। सो दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। डैम्स आर नाउ रेफर टू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। कई यूज़ होते हैं यहाँ पे इम्पाउंडेड वाटर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर, जैसे कि सतलज व्यास रिवर पे है भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट है, ये हाइडल पावर प्रोडक्शन भी है और यहाँ पे इरिगेशन भी सप्लाई होता है। सिमिलरली ये हीराकुंड प्रोजेक्ट आ गया, ये महानदी बेसिन पे है, ये इंटीग्रेट करता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। फ्लड क्या होता है? देखिए ये अपना रिवर का चैनल है ना, ये एम्बैंकमेंट्स है, लेवी है, पानी अचानक ज़्यादा आ गया तो ये स्पिल हो जाएगा बाहर, दिस इज़ कॉल्ड फ्लडिंग। अब बिकॉज अपने डैम बना दिए तो डैम से कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा हो रहा है तो डैम में ज़्यादा पानी हो गया, स्टोर हो जाएगा, आगे रिवर में हम रेगुलेटेड फ्लो डिस्चार्ज करेंगे, तो हमने फ्लड को टैम कर दिया। हम आगे देखेंगे दामोदर वैली में हमने कैसे यहाँ पे फ्लड को टैम किया, रिवर्स नोटोरियस थी यहाँ की, काफ़ी फ्लडिंग होती थी, विल गेट टू नो अबाउट दैम। सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च हुए इंडिपेंडेंस के बाद, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन्होंने बनाया, ये एक व्हीकल बन गया जिससे हम डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस कर सके। सो दैट इज़ वाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बनने वाले हैं। क्या नाम दिया? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब जो डैम होते हैं ना, ये बेसिकली बैरियर है, पानी बह रहा है, बीच में आपने बैरियर लगा दिया और काफ़ी पानी स्टोर हो गया, फिर धीरे धीरे करके आपने आगे रिलीज़ कर दिया गेट्स ओपन करके, दैट इज़ कॉल्ड डैम। ये डैम जो होता है, ये फ्लो वाटर जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट एंड रिटार्ड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। ओके, रेगुलेट कर दिया आपने वाटर के फ्लो को इन दिस डाउन स्ट्रीम। मोस्ट डैम्स जो होते हैं, सेक्शन होता है, स्पिलवे होता है, वेयर अवर थ्रू विच
इट इज़ इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो इधर इंटरमिटेंटली और कॉन्टिन्यूसली, आगे भी सप्लाई चलेगा यहाँ से. डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पज़ और हाइट. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मटेरियल यूज्ड, इनको हम बोल सकते हैं टिम्बर, लकड़ी से बनाया है, एम्बैंकमेंट डैम है, मैसनरी डैम है. देन सेवरल सब टाइप्स भी हो सकते हैं, ग्रेविटी, बटरेस, डाइवर्जन, ये उनके डिज़ाइन होते हैं कि यहाँ पे ये कैसे इसका स्ट्रक्चर बना है. देन अकॉर्डिंग टू हाइट, डैम को कैटेगराइज कर सकते हैं हम, लार्ज डैम है, मेजर डैम है, मीडियम हाइट है, हाई हाइट डैम्स है, एट्सेट्रा. सो दिस इज़ डैम. यहाँ हमने पूरा पानी जो रिवर आ रही थी उसको एक जगह स्टोर कर लिया और आगे रेगुलेटेड वे में धीरे धीरे हम यहाँ गेट्स ओपन करके ये आगे पानी सप्लाई देंगे. सो दिस इज़ डैम, दिस इज़ हीराकुंड डैम, ये बहुत फेमस डैम है. देन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो डैम्स के बारे में सब चीज़ें अच्छी लग रही है, बट इट इज़ नॉट सो. इधर काफ़ी चैलेंजेस भी हैं. डैम्स जो हैं ये इतने यूज़फुल है नहीं जितने ये दिख रहे हैं. वी हैव सोन द क्रॉप इन दिस, ये भादू सॉन्ग है, दामोदर वैली रीजन में नरेट कर रहे हैं. दामोदर जो थी ना रिवर, ये बहुत नोटोरियस रिवर है, ये बहुत ज़्यादा फ्लडिंग लेके आती थी, तो इसे हम सौरो भी बोलते थे यहाँ पे. ओके, दो नाम होते हैं, एक सौरो ऑफ बंगाल भी है, एक सौरो ऑफ दिस बिहार भी है, दे आर बोथ डिफरेंट. सो ये जो भादू सॉन्ग है ये दामोदर रिवर के लिए इन्होंने यहाँ पे कहा है. यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनेगा, ग्रेट स्क्रूटिनी होगी, अपोजिशन होगा, वेराइटी ऑफ रीजंस, रेगुलेशन एंड डैमिंग ऑफ जो रिवर होता है. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है डैम बनाने से? डैम बनाने से बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, ये इतने सारे पर्पज़ हैं. प्रॉब्लम ये आती है डैम बनाने से कि इससे सेडिमेंट्स जो होते हैं, सेडिमेंट मतलब फाइन फाइन पार्टिकल हैं जो रिवर में बह के जाते हैं. हमने क्लास 9th में देखा था ना, रिवर जो होती है यंग होती है, फिर देन मैच्योर होती है, फिर ओल्ड होती है. सेडिमेंट्स ओल्ड में जाते जाते उसके पास कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो ऐसे मिएंडर करने लग जाती है, फिर ऑक्सबो लेक एंड एट्सेट्रा फॉर्म होगा. तो यहाँ क्या हो रहा है कि पुअर सेडिमेंट्स फ्लो होता है बिकॉज आपने बीच में डैम बना दिया. इससे सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है बॉटम ऑफ रिजर्वॉयर पे, और इससे क्या होता है रॉकियर स्ट्रीम बेड्स बनते हैं, पुअर और हैबिटेट बनते हैं, रिवर की जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी हैम्पर होती है. डैम्स फ्रेगमेंट करते हैं रिवर को, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट. हम डॉल्फिन्स एंड ऑल का भी इसमें देखेंगे, ये काफ़ी चैलेंज फील करती हैं, स्पेशली फॉर दिस स्पॉनिंग. Reservoir that are created on the flood plain also submerge existing vegetation, soil leading decomposition over a period of time. तो जब भी डैम बनता है एक टर्म काफ़ी लोग डरते हैं, दैट इज़ डूब का एरिया क्या आ रहा है, कितना पार्ट जो है विलेजेस हैं, फॉरेस्ट हैं, वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे. बिकॉज ये डैम का पानी बढ़ेगा तो ये आसपास के ये बहुत सारा जो एरिया है ना, यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ के विलेजेस सब डूब जाएंगे. तो फॉरेस्ट लॉस हुआ, अब जो विलेजेस थे उसको हमें रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल भी काफ़ी आप पे बर्डन आएगा. सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड डैम्स होते हैं, काफ़ी एनवायरमेंटल मूवमेंट इसको अपोज करने के लिए हुए हैं. एक काफ़ी फेमस है दैट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक है तहरी डैम आंदोलन. ये रेजिस्टेंस देते हैं कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना ये काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, डैमेज ज़्यादा होता है, गेन कम होता है. बिकॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है लोकल कम्युनिटी का. लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड, मीगर एक्सेस, देन कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन. तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उनका. इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन ये किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, लैंड ओनर, लार्ज फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, फ्यू अर्बन सेंटर्स. सो ये क्वेश्चंस उठाते हैं एक्टिविस्ट एंड ऑल, और इन डैम्स का दैट इज़ वाई प्रोटेस्ट होता है. ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सेव नर्मदा मूवमेंट है, एनजीओ है, इसने मोबिलाइज किया ट्राइब्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को अगेंस्ट दिस सरदार सरोवर डैम. नर्मदा रिवर गुजरात में ये जो बन रहा था, एनवायरमेंटल इश्यूज इन्होंने दिए कि जो सबमर्ज है, काफ़ी सारे ट्रीज डूब रहे हैं यहाँ पे, पेड़ जंगल का नुकसान हो रहा है. देन पुअर सिटीजन्स हैं, आउटसीज डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, रिहैबिलिटेशन उनको देना पड़ेगा. पीपल को लगा सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, देन प्रॉमिस ऑफ इरीगेटेड फील्ड्स हैं, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट है. लोगों को ये डोल्स देते हैं कि आप अपना रिहैबिलिटेट करेंगे तो आपको इतना सारा बेनिफिट भी होगा आगे. देन सिमिलरली ऐसा सर्वाइवर्स ऑफ रिहान ने बताया, रिहान डैम में भी कंट्रोवर्सी हुआ था. देन सेक्रीफाइसेस एज द सेक ऑफ द नेशन. तो अगेन क्वेश्चंस ये उठते हैं कि ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है दे आर ओनली सेक्रीफाइसिंग एंड दे आर नॉट गेटिंग गुड डील इन रिटर्न. आर वी द ओनली वन चोजन टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द नेशन. ये बात अगेन ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोल रही है, जिस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है. इनका लाइवलीहुड लॉसेज हो रहा है, लाइफ इनकी अपसाइड डाउन हो रही है. सो दैट इज़ वाई डैम्स का प्रोटेस्ट होता है.
कोटेड बेली ऑफ द रिवर, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट इन द नर्मदा वैली। अब जो सरदार सरोवर डैम है ये बिल्ट है नर्मदा रिवर पे, लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट हो रहा है। 4 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ये मीट करेगा रिक्वायरमेंट ड्रॉट प्रोन एरिया का गुजरात में एंड राजस्थान के विलेजेस में। तो अगेन ट्रेड ऑफ इज़ देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एंड देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। इरिगेशन चेंज करता है क्रॉपिंग पैटर्न को, मैनी रीजन्स ऑफ द फार्मर। वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप अब ज़्यादा लगाने लग गए बिकॉज पानी की अवेलेबिलिटी हो गई। इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल होता है, यहाँ पे पूरा सॉल्ट पैन बन गए हैं अगर आप पंजाब की बात करो तो। एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्म करता है सोशल लैंडस्केप को, सोशल गैप जो होता है रिचर लैंड ओनर और लैंडलेस पुअरर, तो सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी आ गई। एज वी कैन सी डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूज एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। तो अगेन डैम से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन फार्मर्स ने एजिटेशन किया था, इससे राइट्स हो गए वहाँ पे। हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया, और जो ड्रॉट एरिया है वहाँ पे पानी उनको कम मिला। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, आप देखो तमिलनाडु और कर्नाटका ये हमेशा लड़ते रहते हैं। इंटर वाटर स्टेट काउंसिल भी बनता है यहाँ पे, आर्टिकल 262। सो शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ दिस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में अगेन दिस क्रिएट्स टेंशन। तो एक ऐसा अभी एयर आने लग गया था कि ये जो बड़े बड़े मल्टी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूज टिकट प्रोजेक्ट हैं, इनको बनाना क्या सही में इतना बेनिफिशियल है। फिर एक दूसरे टाइप ऑफ डैम हम बाद में देखेंगे, दैट इज़ रन ऑफ डैम। ये छोटे छोटे डैम होते हैं, जैसे चाइना ने काफ़ी सारे डैम्स बना रखे हैं, दिस मैकोंग रिवर में और दिस अपनी ब्रह्मपुत्रा में जो इधर तिब्बत से पास होकर इंडिया में आ रही है। सो दीज आर रन ऑफ डैम, ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और ये इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज भी नहीं करते हैं। देन आपको कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट पता है, कर्नाटका आंध्रा गवर्नमेंट्स regarding the diversion of more water at Koyna by the Maharashtra. So this is again a cause of this concern. डैम से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है स्टेट्स के बीच में। अगर कुछ मेजर रिवर्स और डैम्स की बात करें तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ये इंडस रिवर है, हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। ये सलाल प्रोजेक्ट है, ओके, दिस इज़ सलाल प्रोजेक्ट। ये आपकी चिनाब रिवर में दिख रहा है। ये ब्यास रिवर है, यहाँ पे ये क्या है, सतलज ब्यास भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है। ये तेहरी है, ओके। देन दिस इज़ नरोरा, दिस इज़ शारदा घाघरा गंडक कोसी, ये सैंगपो आ रही है ब्रह्मपुत्रा, दिहांग और लोहित बनेगी, फिर ये ब्रह्मपुत्रा बनेगी, यहाँ से यहाँ ऐसे ब्रह्मपुत्रा रहेगी। देन दिस इज़ मैथुन डैम है, तिलैया है, कोनार है, पंचेट है। ये सारे जो ग्रुप ऑफ डैम्स हैं दे आर दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के हैं ये। देन ये रहा आपका रिहान डैम है, ये हीराकुंड डैम है ओडिशा में, ये महानदी रिवर पे ऐसे बना है, ओके। देन ये जो अभी डिस्प्यूट्स हो रहे थे एजिटेशन, दैट इज़ सरदार सरोवर डैम, ये ऐसे नर्मदा रिवर पे बना है। ये नर्मदा रिवर और तापी रिवर ये दोनों हमने ज्योग्राफी क्लास 9 में देखा था, ये ऐसे बहती हैं, बाकी सारी रिवर्स इधर जा रही हैं बे ऑफ बंगाल में, बिकॉज ये रिफ्ट वैली में ऐसे चली जाती है, नर्मदा एंड तापी। सो दिस इज़ सरदार सरोवर डैम। देन ये पेनगंगा गोदावरी प्रवना, दिस इज़ कोयना रिवर कृष्णा, ये आता है नागार्जुन सागर डैम, इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा रिवर, देन दिस इज़ मेट्टूर डैम इन कावेरी, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स और ये उन पे सारे डैम्स हैं, हैव अ लुक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन मोस्ट ऑफ द जो ऑब्जेक्शन आता है प्रोजेक्ट्स में वो ये होता है, फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच द रिवर बिल्ट। डैम आपने किसी और पर्पस के लिए बनाया था, बट वेयर आर द रिजल्ट्स। द डैम्स कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड, सेडिमेंटेशन हो जाता है रिजर्वॉयर में। बिग डैम्स जो होते हैं मोस्टली अनसक्सेसफुल हुए हैं कंट्रोलिंग फ्लड्स को एक्सेसिव रेनफॉल के टाइम पे। देन डैम फेलियर का भी एक बहुत बड़ा डेंजर बना रहता है। देन डैम रिलीज वाटर करते हैं, एग्रेवेटेड फ्लड सिचुएशन आ जाती है, महाराष्ट्र गुजरात में ऐसा अक्सर होता है। फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, ये जो अर्थ है इसकी ऊपर की जो लेयर है दैट इज सॉइल, ये सॉइल अगर चली जाती है, हवा से बहा के ले जाती है या पानी बहा के ले जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सेडिमेंटेशन होता है, मतलब फ्लड प्लेन्स आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस, सिल्टेशन नहीं आता है, नेचुरल फर्टिलाइजर है, तो अगेन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस सेडिमेंटेशन। तो क्या हम कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये गुड हैं? अर्थक्वेक का इसमें डेंजर रहता है, वाटर बॉर्न डिसीजेस का डेंजर होता है, पेस्ट पॉल्यूशन रिजल्टिंग एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, सो देयर आर सो मेनी नेगेटिव्स एज वेल।
अब ये बहुत अच्छा टर्म है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन मतलब बारिश, बारिश का पानी, हार्वेस्ट करना मतलब जैसे खेती करते हैं ना, हार्वेस्ट करते हैं, तो इसकी हम खेती कर रहे हैं। मतलब कि जो पानी गिरेगा आपकी छत पे, रेन वाटर, जैसे रूफ टॉप है, ये आपका रूफ टॉप है, इसको आप ले जाके स्टोर कर लो और ग्राउंड वाटर रिचार्ज अपना ठीक कर लो, दैट इज़ कॉल्ड this rooftop or this rainwater harvesting. Many thoughts that given the disadvantage and rising resistance against the multi-purpose project, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, ये थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है सोशो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली भी। एंशियंट टाइम पे हम इसको काफ़ी यूज़ करते थे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रेडिशन था वाटर हार्वेस्टिंग का। पीपल को इन डेप्थ नॉलेज होती थी रेनफॉल रिजीम की, सॉइल टाइप की, वाइड रेंजिंग टेक्निक दे यूज, देन they used to do harvest rainwater, groundwater, river water, flood water in keeping with this local ecological conditions and their water needs. Hill और mountainous regions में people बनाते थे, remember these names, ये channels बनाते थे, these are like gulls और कुल्स, वेस्टर्न हिमालय में होता था फॉर एग्रीकल्चर। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी कॉमन थी, ये राजस्थान में काफ़ी प्रैक्टिस होता है। देन फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल में पीपल ने ड्रॉप किया इनंडेशन चैनल को टू इरीगेट देयर फील्ड। एरिड और सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। देन रिमेंबर दिस नेम, वाटर स्टैंड ऑन मॉइसन द सॉइल लाइक दिस। खादिन्स, खादिन्स कहाँ पर है, जैसलमेर में है, और जोहद्स कहाँ पर है, ये भी पार्ट ऑफ राजस्थान में। तो ये है आपका, ये आपका मकान है, ये आपकी रूफ टॉप है, बारिश का पानी आ रहा है, आपने इसे यहाँ पे ऐसे स्टोर किया, पाइप से आपने इसे यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ पे स्टोर कर लिया, रिचार्ज कर लिया आपने हैंडपम्प को। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अबैंडन डग वेल है, आपने इसमें अपना पानी, जितने भी नए मकान बन रहे हैं सब में ये प्रेफर किया जाता है कि आप इसको यूटिलाइज़ करिए। रूफ टॉप रेन वाटर जो होता है पीवीसी पाइप से यहाँ चला जाएगा, अंडरग्राउंड पाइप रहेगा, सम्प अप इमीडिएट यूज़ हो जाएगा, और ये पानी यहाँ पे धीरे धीरे ग्राउंड लेवल जो है, वाटर लेवल है, ये राइज बेटर होने लग जाएगा। सो दिस इज़ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर ट्रेडिशनली जो होते हैं ना, वो अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टंकाज, स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर में। सी राजस्थान में पानी का काफ़ी कमी है, तो हर बूंद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर ड्रॉप को हम सेव करने की कोशिश करते हैं। टैंक कुड बी एज लार्ज एज बिग रूम, या फिर फलौदी में टैंक इतने मीटर डायमेंशंस के हो सकते हैं। टैंक वर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, ये टेक्निक यूज़ करते थे अपन, कनेक्टेड टू स्लोपिंग दिस, और इससे ये क्या होगा, टैंक इस पानी से रिचार्ज हो जाएंगे। फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाटर यूजली नॉट कलेक्टेड, क्योंकि इससे क्लीन रूफ एंड पाइप हो जाएगा। देन अगेन दे आर वेरी स्मार्ट, जब ये साफ़ हो जाएगा तो फिर ये पानी नेक्स्ट स्पेल होगा उससे ये कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दिस टंका टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेक इट इन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग। तो दिस इज़ हाउ इनोवेशन, हम बोलते हैं ना, नेसेसिटी आती है तो फिर इनोवेट करना पड़ता है, और इस तरीके से इन्होंने इनोवेट किया है एरिड जोन में। तो वाटर स्कार्सिटी इज़ नॉट अबाउट कि पानी कितना आ रहा है, इट इज़ अबाउट आप जो पानी आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो। ओके, देन ये कुल है, ये सर्कुलर विलेज टैंक है, ये कहाँ पर है, काजा विलेज में है। यहाँ पे भी इस टाइप से इन्होंने टैंक बना रखा है, ओके, और यहाँ पे पॉन्ड्स एंड ऑल में ये पानी स्टोर कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड्स होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, अक्सर ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। देन पर्टिकुलरली इन द समर में रेन वाटर और जो पलार पानी होता है, इसमें जो रेफ़र हुआ है इन दीज पार्ट्स, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर आता है। मैनी हाउसेस जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है टंका बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। नाउ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग। शिलोंग कहाँ पर है, मेघालय में है। यहाँ चेरापूंजी है, मौसिनराम है, 55 किलोमीटर दूर है, हाईएस्ट रेनफॉल हो रहा है। स्टेट कैपिटल शिलोंग में वाटर शॉर्टेज हो जाता है। एवरी हाउस होल्ड सिटी ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया है। 15 से 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम दिस रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो सी पानी गिरना इज़ नॉट अ थिंग, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, दैट टेल्स कि वहाँ पे स्कार्सिटी है या नहीं है। वेस्टर्न राजस्थान में प्रैक्टिस ऑफ रूफ वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ऑन डिक्लाइन, प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ड्यू टू दिस
पेरेनियल इंडिया इंदिरा गांधी कैनाल। कैनाल क्या होती है, ये डैम बनाया, इधर से ऐसे लंबा आपने कैनाल बना दिया। ये कैनाल से क्या होता है, ये पानी टाइम पे छोड़ते हैं, यहाँ पे रिलीज़ करते हैं और वो कैनाल से पानी ऐसे चला जाता है। इंदिरा गांधी कैनाल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ग्रीन जो रिवॉल्यूशन हुआ इसमें इसका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। द पॉइंट इज़ इससे क्या एक्सेसिव यूज़ से यहाँ पे दिस सॉल्ट भी काफ़ी हुआ और इसका जो आसपास की जो सॉइल है वो डिग्रेड हो गया, इससे सीपेजेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मॉस्किटोज़ एंड डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन्होंने वॉर बंदी कर दिया था कि किस दिन कहाँ पे किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगेन दिस इज़ हिट एंड मिस। फॉर्चुनेटली रूरल अर्बन एरिया में रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी भी यूज़ हो रहा है। देन रिमोट बैकवर्ड विलेजेस मैसूर कर्नाटका में भी जो विलेजेस हैं उन्होंने ये हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है। 200 हाउस होल्ड्स हैं, इन्होंने ये इंस्टॉल किया है। रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। सो अगेन रिमेंबर, इफ़ अगर आप ऐसा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं पॉसिबल है तो ये रूफ टॉप आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। देन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडेप्ट किया है यहाँ पे भी एंड द रिजल्ट्स आर गुड। ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग है, ये कॉमन है अक्रॉस द टाउन ऑफ दिस विलेजेस ऑफ थार। देखिए यहाँ पे ये प्लास्टिक का ऐसा पाइप है और इसको ये कलेक्ट कर रहे हैं। टंका सर्कुलर होल्स होते हैं ग्राउंड में जहाँ पे ये पूरा पानी चला जाता है एंड दिस पिक्चर शोज अ होल थ्रू विच रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द अंडरग्राउंड टंका। वेस्टर्न राजस्थान में यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल भी आ गई है। तमिलनाडु पहला स्टेट है जिसने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी कर दिया है सारे हाउसेस को। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। लीगल प्रोविजंस है टू पनिश द डिफॉल्टर्स। अब यहाँ पे बात है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। सी बैम्बू जो है ना ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में अभी काउंट होने लग गया है। बैम्बू क्या होता है, बैम्बू हॉलो होता है, तो हॉलो होने के कारण इससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब जैसे रूट्स हैं, ये पौधा है, पौधे की जो रूट्स है एग्जैक्टली उनको पानी चाहिए, तो हम एक पाइप ऐसे लगा दें और सीधा इसकी रूट्स पे अगर पानी सप्लाई करें, दैट इज़ कॉल्ड दिस पाइप सिस्टम। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में भी यहाँ पे हमने बैम्बू पाइप्स यूज़ किए। बैम्बू पाइप सिस्टम से पानी हमने ट्रांसपोर्ट किया ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर, और जो ड्रॉप्स हैं पर मिनट एट द साइट ऑफ द प्लांट, तो जितना ज़रूरी है केवल उतना ही बूंद 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 करके इसे पानी मिल रहा है और उतना ही ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई और वाटर का वेस्टेज कम हो गया। तो बैम्बू पाइप्स हैं, ये डाइवर्ट करते हैं पेरेनियल स्प्रिंग एट द हिल टॉप को और लोअर रीचेस बाय दिस ग्रेविटी। पानी हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, तो यहाँ उन्होंने बांस के ऐसे बैम्बू लगा दिए, बैम्बू हॉलो होते हैं, पानी यहाँ से ऐसे आ रहा है और जो रूट्स हैं वहाँ पे ये इस टाइप से प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ ट्रैवलिंग। ओके, now channel section made of bamboo divert water to the plant site, distributed into branches again made laid different part of bamboo pipes. Flow of water into the pipe is controlled by manipulating the pipe position. पाइप पास अ रोड, दे आर टेकन हाई अबव द ग्राउंड। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी इनोवेशन कर दिया है। रिड्यूस चैनल सेक्शन एंड डाइवर्जन यूनिट आर यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशन, तो इनेबल करता है वाटर टू बी ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट। जो हम बोल रहे हैं ना, ये पौधा है, इसके एकदम रूट पे आपने पानी पहुंचा दिया तो पानी का वेस्टेज नहीं हुआ। ये इजराइल में काफ़ी ज़्यादा इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ये। सो दिस इज़ नाउ द एक्सरसाइज। Try to do these questions, multiple choice questions. आप situation suffering from water scarcity है, not suffering from water scarcity है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी है, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, दीज ऑल फैक्टर्स डिटरमाइन कि वाटर स्कार्सिटी है या नहीं है। देन नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, इसके पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव क्या है दिस मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के। आजकल आप देखो काफ़ी टाइम से ये सैंक्शंस नहीं हो रहे हैं, एकदम स्टॉप हो गए। एक टाइम था जब काफ़ी सारे हमने प्रोजेक्ट्स ऐसे सैंक्शन किए थे। देन सम फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। 30 वर्ड्स में ये जवाब दीजिए। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यू मतलब अपने आप नया हो जाएगा, वाटर रिप्लेनिश हो जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, सो दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर स्कार्सिटी है, व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। मेन कॉजेज क्या है, यूटिलाइजेशन इज नॉट प्रॉपर, पॉपुलेशन इज हाई, पॉल्यूशन इज हैपनिंग। Compare advantages and disadvantages of this multi-purpose river project. Very, very important. Discuss how rainwater harvesting in semi-arid region of Rajasthan is carried out. ये कैसे होती है राजस्थान में, हमने देखा टंका एंड ऑल भी यूज़ कर रहे हैं ये। Then modern adaptation है ट्रेडिशनल rainwater harvesting method का being carried out to conserve and store water.
सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो टुडे हमने पढ़ा ये इस तरीके से ड्रिप इरिगेशन है. यूजुअली हम पाइप्स भी यूज़ करते हैं, बट इन्होंने टेक्निक लगा के इस बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा दिया है. वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है यहाँ पे. देन हमने पढ़ा व्हाट इज़ दिस रूफ टॉप वाटर, रेन वाटर. दिस इज़ पलर पानी. ये कुल है, सर्कुलर विलेज टैंक है. तमिलनाडु में इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इवन इंटरेस्टिंगली दिस शिलोंग मेघालय में भी काफ़ी ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ये एम्फेसाइज कर रहे हैं. ये टंका है, दिस इज टंका. एवरी ड्रॉप काउंट्स. देन हमने एक और निकाला था पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, मतलब हर जो ड्रॉप है उससे ज़्यादा यूटिलाइज करना है क्रॉप प्रोडक्शन में. वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए. वेस्टेज मतलब जैसे ये फ्लड्स आ जाते हैं, अचानक काफ़ी पानी आ गया, एम्बैंकमेंट्स को ओवरफ्लो हो गया और ये पानी फिर वेस्ट हो जाएगा. सो दीज आर फ्लड्स आर अगेन अ डिज़ास्टर. देन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है. मेजर रिवर्स हैं और उसमें डैम्स हैं. रिमेंबर दीज डैम्स, ये किस रिवर पे बने हुए हैं. ओके, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. देन आपको पता है कर्नाटका, कृष्णा, गोदावरी, तो इस डैम्स के कारण, वाटर शेयरिंग के कारण इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 262 में दिया है यहाँ पे. सो द होल आइडिया इज़ जो ये डैम्स बनाए हैं इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया, बट बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स इन्होंने जनरेट भी कर दी है. मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है. ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके नाम आर इम्पॉर्टेंट. देन ये रिवर वाटर का स्कार्सिटी है. पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इज़ लेस. पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी 7+ बिलियन है, अभी और बढ़ेंगे तो वाटर तो लिमिटेड है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी. वाटर स्कार्सिटी, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. सो हमारा प्लैनेट ब्लू प्लैनेट है, बट अगेन वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज और कोई ब्लू प्लैनेट हमारे पास है नहीं, जो है वो अर्थ ही है. सो दिस इज़ वाटर रिसोर्सेज. इन नेक्स्ट चैप्टर विल रीड अबाउट दिस agriculture. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.